अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको देसी घी की रेसिपी बता रहा हूँ। घर में मौजूद मलाई के साथ आप कैसे ज़बरदस्त किस्म का देसी घी बना सकते हैं। देखें, जो हमारे घर में दूध आता है उसके ऊपर से मलाई इकट्ठी करते हैं, फिर उसके दूध में जब मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मक्खन नहीं बनता, मक्खन बन जाए तो देसी घी नहीं बनता। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि हम किस तरह अपनी मलाई से मक्खन बना सकते हैं और फिर उस मक्खन से कैसे देसी घी बना सकते हैं। ये मलाई मैंने देख के रखी हुई थी कि हमारी मलाई है, ये 3-4 किलो मलाई है। ये देखें, ज़बरदस्त मलाई है। इसका अब हम मक्खन बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, कि इसका मक्खन कैसे बनेगा ये देखें। पहले आपने अपने हाथों के साथ इसको अच्छे से बुलाना है। ये देखें, जैसे जैसे आप इसको बुलाएंगे इसमें से लस्सी अलग होती जाएगी और इसका मक्खन बन जाएगा। ये देखें, ये मैं आपको बड़ी जेन्युइन और टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि लोग ऐसे ही इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं आग के ऊपर बनने के लिए। उससे इसके अंदर जो लस्सी होती है ना वो निकलती नहीं है। जब लस्सी नहीं निकलेगी तो फिर इसका मक्खन अच्छा नहीं बनेगा और घी भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। मैं आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे अच्छे से ग्लो करते रहेंगे हाथ से तो इसमें से लस्सी अलग होना शुरू हो जाएगी और मक्खन अलग हो जाएगा। ये देखें, ये अच्छे से इसको आप ऐसे करते हैं अच्छे से। अब ये देखें, ये बिल्कुल हमारा मक्खन बनने के बिल्कुल करीब है। ये देखें, ये मैंने इसको 5 मिनट बुलाया है। ये ज़बरदस्त मक्खन हमारा तैयार हो चुका है। ज़रा जोर आजमाई का काम है थोड़ा सा, लेकिन पहले हमने मक्खन बनाना, यही टेक्निकल बात है। डायरेक्ट मलाई को आपने ऊपर नहीं रख देना, उससे लस्सी अंदर हो जाती है और फिर देसी घी मज़ेदार नहीं बनता है। ये देखें, पहले हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। ये देखें जी, इसमें से अब लस्सी अलग होना शुरू हो गई है। तकरीबन 10-15 मिनट आप इसको यूँ बुलाएंगे हाथ के साथ। ये देखें, इसमें से अभी रखनी लस्सी अलग होना शुरू होगी इसकी। ये देखें, ये देखें, ये इसकी लस्सी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये इसकी लस्सी अलग होना शुरू होगी। तो ये इसमें से लस्सी तकरीबन 3 किलो के अंदर से 3 पाव लस्सी इसमें से निकलेगी जो हो, तब इसका मक्खन तैयार होगा। ये देखते हो, ये देखें, ये हमारी लस्सी बाहर आ गई, मक्खन तैयार हो गया तकरीबन। ये देखें, ये देखें, ये इसमें से हमने इसको बुलवाया तो इसकी लस्सी अलग होगी, मक्खन अलग हो गया। तो ये ही एक टेक्निक मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप कभी बनाएं तो डायरेक्ट मलाई को गर्म करके ना बनाएं। उसमें जो लस्सी होती है उसको पहले निकालें, मक्खन बनाएं, फिर उसके बाद आप इसकी देसी घी जाएँ। प्योर ऑर्गेनिक तरीका है मक्खन बनाने का। अब ये देखें, लस्सी अलग हो गई है, मक्खन अलग। अब हम इसके पेड़े बना बना के अलग निकाल लेंगे मक्खन के। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इसकी निचोड़ के आपने यूँ, ये देखें, ये लस्सी निकाल दें इसकी। ये देखें, ये हमारा प्योर मक्खन तैयार हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह देसी घी बनाएंगे। ये देखें, इतना ज़बरदस्त मक्खन तैयार हुआ, इसको हम अलग रख रहे हैं। ये लस्सी अलग हो रही है। ऐसे यूट्यूब में आपको किसी ने डिटेल में नहीं समझाया होगा कि कैसे हम एक ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे ये जेन्युइन देसी घी बनाया कैसे जाता है। डायरेक्ट मलाई को आग के रख देते हैं। अभी आप ये देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर पानी है। तकरीबन ये 3 किलो के अंदर 1 किलो के राउंड बॉडी इसमें से लस्सी निकली है और ये हमारा मक्खन प्योर मक्खन निकला है। इसके बाद जो देसी घी होगा वो भी 100% खालिस प्योर होगा, ना उसमें कुछ स्मेल होगी दूध की, लस्सी की। ये देखें, ये बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी है। आप कोई भी नहीं आपके साथ ऐसी बात शेयर करेगा। एक टेक्निकल बात है, देसी घी कैसे बनाया जाता है मलाई के साथ। डायरेक्ट अगर आप मलाई ऊपर रख देंगे चूल्हे के ऊपर तो ये जो लस्सी इसके अंदर है ये तो अंदर जलेगी और इसका टेस्ट कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखें, आप ये देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर ये देखें लस्सी है। ये देखें, और ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा मक्खन रेडी हुआ है। आप मक्खन चेक करें, ये देखें प्योर मक्खन है। क्या ज़बरदस्त मक्खन हमने तैयार किया है। इस मक्खन से हम देसी घी अब तैयार करेंगे। पहले सारा मक्खन हम निकाल लेते हैं। अभी आप ये देखें, हमारी टोटल हमने ये लस्सी निकाल ली है, मक्खन निकल गया। अब ये तकरीबन 1 किलो इसमें से लस्सी निकली है। ये देखें, ये देखें, ये इतनी लस्सी जब अंदर होगी तो क्या मक्खन निकलेगा, क्या घी निकलेगा। ये जेन्युइन तरीका है। ये देखें, पहले आपने मक्खन अलग करना है, कैसा मक्खन हमारा तैयार हुआ। अब इसका देसी घी भी ऐसे आलीशान बनेगा इंशाल्लाह। बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है। और ये देखें, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, ये जेन्युइन तरीका है। हमारे गांव में आप देखें जो भी ऑर्गेनिक मिलता है उसमें वो बुलोते हैं, काफ़ी सारा दूध गर्म करते हैं फिर उसको बुलोते हैं, ऐसे ही बनता है। डायरेक्ट क्रीम ऊपर रखने से जो घी बनता है। तो ये जनाब हमारा मक्खन रेडी हो चुका है। आप देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन हमारा रेडी हो गया। तकरीबन 3 किलो में 2-2.25 किलो मक्खन रेडी हुआ है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, मलाई से हमने अपना मक्खन बना लिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इसको हम देसी घी की तरफ जाएंगे। अब हम इसको उसी पतीली में डालेंगे जिससे हमने निकाला था और उसमें इसको पका के अब इसका देसी घी बनाएंगे। चलिए, ये जिस पतीले में हमने मक्खन निकाला था उसी में बनाना, ताकि उसके साथ जो मक्खन होता है ना जुड़ा हुआ वो भी अलग हो जाएगा। ये देखें, हम मक्खन अपना इसमें डाल दें। माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारा मक्खन इसमें चला गया, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है जी, अब हमने इसको हल्के फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इतना तेज़ नहीं करना और इतना कम भी नहीं रखना, नॉर्मल फ्लेम में हम इसको बनाएंगे। ये देखें, मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने दें। ये देखें, ये देखें, मीडियम फ्लेम पे ढक दिया और आपने इसको हिलाते रहना। ये नहीं हो गया उसमें डाल के भूल जाओ,
फिर ये नीचे लग भी सकता है। ये देखें हमारा ये मक्खन अब मेल्ट हो रहा है। ये देखें मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, जैसे ये सारा मेल्ट हो जाएगा मक्खन हमारा, फिर हम अपना फ्लेम कम कर देंगे, फिर लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे फिर हम इसको पकाएंगे। इतना ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखेंगे फिर हम, बिल्कुल अभी पहले मीडियम में। अब ये देखें हमारा मक्खन मेल्ट हो रहा है, और ये देखें वो पतीले में जो भी मक्खन, अब ये देखें हमारा मक्खन तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जेन्युइन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर में कैसे आपने देसी घी मलाई से बनाना है। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखें, ये देखें, ये अभी अब ये देखें ये तकरीबन जैसे 100% मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसकी आंच कम करनी है। और ये देखें माशाल्लाह इसका कलर भी आना शुरू हो गया। ये देखें कोई ऐसा ख़ास रंग नहीं होता देसी घी का, लेकिन ये है कि जेन्युइन किस्म का येलो कलर जो इसमें लाइट वो आएगा। जैसे कुछ आप ये देखें ऊपर हल्की हल्की, अब इसके ऊपर हल्की हल्की ऊपर बिलाई के ऊपर वो शो हो रहा है दूध के टाइप। अगर हम इसको डायरेक्ट करते थे तो ये ऊपर ऐसे इसके ऊपर झाग आ रही होती कि हम परेशान हो जाते, भाई ये क्या बन गया है। ये देखें ये यहाँ का प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट का है। 5 मिनट में हमारा देसी घी बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखें अब ये मेल्ट हो गया तो हम इसकी आँच हमने ज़रा कम कर देनी है यहाँ पे। ये देखें अब इसमें हमारा पूरा मक्खन मेल्ट हो गया है। इसको ऐसे ऐसे आपने हिलाते रहना साथ, ताकि ये नीचे ना लगे। अभी अब ये देखें यहाँ पे आपने आंच का ख़ास ख्याल रखना है। जब आंच ज़्यादा हो तो ये जलने का भी ख़तरा होता है। या मीडियम आंच हो, मीडियम से थोड़ी सी कम कर लें आप। ये देखें ये फिर हम जब ये इसका दूध उबल जाएगा, ऐसे उबाले की शक्ल में आएगा, तो हम इसमें थोड़ा सा आटा ऐड करेंगे ताकि ये जले ना। बिल्कुल आटे के साथ हमारा बिल्कुल घी अलग हो जाएगा और ज़बरदस्त किस्म की ये इंशाल्लाह आपको रेसिपी लगेगी। ये देखें कमाल किस्म का। ये देखें अब ये ऊपर आ रहा है। ये देखें ज़बरदस्त वीडियो है, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। जेन्युइन ऑर्गेनिक तरीके से देसी घी बनाना सिखा रहा हूँ आपको। सर्दियों में बहुत यूज़ होने वाला आइटम है देसी घी, और काफ़ी कॉस्टली है। घर के दूध से आप आसानी से बना सकते हैं। जो दूध लेते हैं डेली बेस पे 1.5-2 किलो दूध आता है, उसकी मलाई उतारें और उसके बाद उसका मक्खन बनाएं पहले, फिर उसका आप देसी घी तैयार करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसकी आपने आंच कम कर देनी है। देखिए ये बाहर भी आ सकता है ऐसे। आपने थोड़ा सा आटा ऐड करना है ताकि ये इसके अंदर जो पानी होगा थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आटा डालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है, आप इसको काफ़ी देर तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए हल्का हल्का आपने इसमें आटा ऐड करना है। वो ये आटा से बिल्कुल इस आटे को जब ब्राउन हो जाएगा तो हमारा घी भी ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें हल्का हल्का आप इसमें आटा ऐड कर दें। ये देखें और साथ साथ आपने चमचा चलाते रहना ताकि गुठली ना बन जाए, आटे की ना गुठली ना बन जाए। ये देखें ये तकरीबन हमने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें आटा ऐड किया है बस। ये देखें ये आपने इसको यूँ हल्की आंच पे हिलाते रहना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, और ये हमारा घी बनना शुरू हो चुका है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमारा घी बनना शुरू हो चुका है। ये देखें, ये देखें ज़बरदस्त देसी घी हमारा रेडी होना शुरू हो चुका है। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। बिल्कुल ऑर्गेनिक जेन्युइन तरीका देसी घी बनाने का। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये 3 केजी क्रीम थी तकरीबन, और इसमें आप ये देखें 2 किलो से ज़्यादा देसी घी तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें जी हमारा घी तकरीबन 70% रेडी हो चुका है। अच्छा इसमें टेक्निकल बात मैं आपको इस टाइम बताऊँ इसमें। अब ये देखें जब हमारा घी इस पोजीशन पे आया तो इसमें ये घी के अंदर जो हमने आटा ऐड किया था ये वाइट कलर का है। जब ये लाइट ब्राउन कलर का हो ना तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि घी चूल्हा बंद होने के बाद भी काफ़ी देर तक खुद ही पकता रहता है। और उसके बाद ये जब बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा खुद ब खुद ही, तो हमारा घी अलग हो जाएगा, और जो आटा हमने डाला था वो नीचे बैठ जाएगा सारा। ये एक ज़बरदस्त टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके ऊपर खड़े रहना है आपने, ये नहीं कि इसको डाल के बैठ जाए आगे पीछे हो जाए तो ये जल जाएगा। बिल्कुल थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है इस टाइम आगे। बाकी इंशाल्लाह बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं है। घर की मलाई से आपने मक्खन बनाना है, उसके बाद आपने देसी घी बना देना है। बहुत ही आसान है, घर में बनाना है देसी घी। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह हमारा घी बिल्कुल तकरीबन 90% रेडी हो चुका है। अब जो इसमें हमने आटा ऐड किया था ना, ये देखिए वो लाइट ब्राउन हो गया है। तो इस पोजीशन पे आ गया आपने, ये देखें इस पोजीशन पे आ गया आपने इसका जो फ्लेम है बिल्कुल बंद कर देना है। ये देखें, ये देखें कैसा माशाल्लाह घी तैयार हुआ। ये देखें लाइट ब्राउन जब हो गया आटा जो हमने इसमें ऐड किया था, तो आप इसको बंद कर दें फ्लेम को। अब आप ये देखें, अब हम इसका फ्लेम हमने ये बंद कर दिया। ये देखें अब ये
ऐसे ही हम इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे तो ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा आटा इसमें, और ये घी बिल्कुल सारा ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल के आपको दिखाते हैं। हमारा देसी घी रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा घर में बनाएंगे तो। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जेन्युइन ऑर्गेनिक तरीके से मैंने आपको देसी घी बनाना सिखाया है। हम देहातों में देखते हैं देसी घी बनता, शहर में हमें अच्छा देसी घी नहीं मिलता, खुद हमें बनाना नहीं आता। मलाई उठाई तो डायरेक्ट ऊपर रख दी, उसका मक्खन बनाए पहले, फिर उसका घी बनाए। इंशाल्लाह ये देखें क्या ज़बरदस्त गोल्डन कलर का घी तैयार हुआ है हमारा, माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, अब हमारा ये घी आप देखें कैसी गोल्डन कलर में हमारा घी तैयार हुआ है। अब इसका चूल्हा बंद हो चुका है। अब आप देखें फ्लेम बिल्कुल बंद है और घी खुद ब खुद पक रहा है, क्योंकि घी की एक ख़ास क्वालिटी होती है, ये पकने के बाद भी, चूल्हा बंद होने के बाद भी 5 से 7 मिनट तक पकता रहता है। इसलिए लोग यही गलती करते हैं कि उसको गोल्डन होने का इंतज़ार करते हैं और घी जल जाता है। एंड टाइम पे आके आपने चूल्हे को बंद कर देना है। 5 से 10 मिनट आपने इसको ऐसे रखना है, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी जैसे ही तैयार होता है फिर हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये अभी हम इसको निकालते हैं। ये देखें तकरीबन बिल्कुल इसका घी ये बन चुका है। अब हम इसको स्कैन करेंगे। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर में हमारा देसी घी तैयार हुआ है। अब ये देखें इसमें किसी किस्म का कोई भी इसमें आपको आटा वाटा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये देखें ये सारा घी हम इसमें ये स्कैन कर रहे हैं। ये देखें ये जनाब हमारा घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें आप कितना माशाल्लाह, ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर और क्या प्यारा घी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।